मेमोरी पार्ट 1। ठीक है, इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 हैं, जिसमें हम पार्ट 2 में बात करेंगे रैम के बारे में, पार्ट 3 में बात करेंगे रोम के बारे में, और जो पार्ट 1 है जिसमें हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, ये तीनों ही वीडियोस आपस में रिलेटेड है, बिकॉज जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तरीके की होती हैं, रैम और रोम। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी मेमोरी के बारे में, उसके बाद जो उसके टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें हमारी वीडियोस की। और साथ में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है या किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो प्राइमरी मेमोरी के बारे में, पार्ट 1। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी कहें या इंटरनल मेमोरी कहें या मेन मेमोरी कहें, सब एक होता है। ठीक है, मतलब ये कि हम प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, ये तीनों सेम है। ठीक, जब हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर से बनी हुई मेमोरी चिप होती है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है कि प्राइमरी मेमोरी जो चिप होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, तो हमारा आंसर होगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी सेमीकंडक्टर से बनी मेमोरी चिप होती है, जो यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने के लिए डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, विच इज़ करेंटली इन यूज़। मतलब ये कि प्राइमरी मेमोरी का बेसिकली हम यूज़ करते हैं डेटा को, प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, बट उन डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जो करेंटली यूज़ में है। ठीक है, तो उन्हें हम स्टोर करने के लिए कंप्यूटर जो है वो प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करता है। इसके अलावा जो हमारी मेन मेमोरी होती है, मतलब जो प्राइमरी मेमोरी होती है, वो वॉलेटाइल भी हो सकती है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है वो वॉलेटाइल भी हो सकती है, नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। जो रैम होता है वो बेसिकली वॉलेटाइल होता है, ठीक है, जो रोम होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है नेचर में। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो वॉलेटाइल भी होती है, नॉन वॉलेटाइल भी होती है। इसके अलावा जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चंस ऑप्शंस में पूछे जाएँ कि मेन मेमोरी यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो वॉलेटाइल होती है या नॉन वॉलेटाइल होती है, तो हमारा आंसर होगा वॉलेटाइल। ठीक है, उसी तरीके से जो सेकेंडरी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मेमोरी बेसिकली दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, वो वॉलेटाइल होती है। अगर आपके पास ऑप्शंस में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी अगर ऑप्शन में वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल है तो हमारा आंसर जाएगा वॉलेटाइल की तरफ, यानी कि टेम्परेरी होती है। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी, आपकी पूछा जाए कि कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट है, टेम्परेरी है, या हमसे पूछा जाए कि वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, तो हमारा आंसर जाएगा नॉन वॉलेटाइल की तरफ। ठीक है, यानी कि परमानेंट होती है। तो ये याद रखिएगा कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और साथ में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। बट क्योंकि जो हमारा मेन मेमोरी है वो दो टाइप्स के होते हैं, रैम और रोम, जिसमें रैम हमारा वॉलेटाइल होता है और रोम हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है, इस वजह से भी हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल भी हो सकती है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है। पर बेसिकली अगर हम बात करें तो हम ज़्यादातर यही बोलते हैं कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जब भी आप कोई भी काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई एक्सेल पे कोई टाइम टेबल बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं आप कंप्यूटर पे, तो वो क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, करंटली आप जो भी काम कर रहे हैं वो जाके सेव हो जाता है प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, जब तक आप उसको सेव नहीं कर देते, जब तक आप उसको सेव नहीं कर देते अपने किए हुए काम को जो आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, वो जब तक आप सेव नहीं कर देते तब तक वो हमारी सेकेंडरी
स्टोरेज डिवाइस पे नहीं जाता, यानी कि हमारे हार्ड डिस्क पे नहीं जाता, ठीक है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में ही रहता है, यानी कि टेम्परेरी रहता है। और जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को बंद कर देंगे, यानी कि स्विच ऑफ हो जाएगा, वैसे ही जितना भी हमारा काम था वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब तक पावर ऑन है तब तक ही हम जो काम कर रहे हैं वो सेव रहेगा, और जैसे ही हम पावर ऑफ कर देंगे हमारा सारा काम जो हमने कंप्यूटर पे किया है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक पावर ऑन है तब तक ही प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, हमारे काम को सेव कर सकता है, तो इसलिए उसे बोलते हैं वॉलेटाइल, ठीक, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे ही ये स्टोर कर सकता है। जबकि अगर हम नॉन वॉलेटाइल की बात करें तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि हमारा कंप्यूटर भले ही ऑफ हो जाए, इसके बावजूद भी हमने जो काम किया है, कोई पीपीटी बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई फाइल बनाई है, किसी भी तरीके कोई काम किया है और हमने उसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद वो हमारे हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाएगी, यानी कि अगर हम अपने कंप्यूटर को ऑफ कर दें उसके बाद फिर से ऑन करें तब भी हमें वो पर्टिकुलर पीपीटी प्रेजेंटेशन जो हमने बनाई थी, वो फाइल जो हमने सेव की थी, ठीक है, तो वो सब कुछ हमें सेव मिलेगा। हमारा पावर ऑफ करने के बावजूद भी जो हमने अपना काम किया, हमने जो पीपीटी बनाई, हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है, वो सब कुछ सेव हुआ, यानी कि वो इरेज नहीं हुआ, तो इसलिए कहा जाता है इसे नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल को हम इस तरह समझ सकते हैं कि परमानेंट। तो बस इतना डिफरेंस है इसमें, इसके बारे में मैंने अच्छे से बात भी की हुई है कि रैम में एंड हार्ड डिस्क में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, जो करेंटली रिक्वायर है सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। यानी कि सीपीयू हम जानते हैं कि प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। एएलयू है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, तो ये सारे सीपीयू के पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो सीपीयू को प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी हमारे पास करेंटली मतलब जो सीपीयू है उसको करेंटली जो भी डेटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, करेंटली जो रिक्वायर है सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए, वो सब कुछ कहाँ पे स्टोर होता है, मेन मेमोरी में, ठीक है। इसके अलावा जो मेन मेमोरी होती है वो आपकी स्मॉल होती है, साइज़ में छोटी सी चिप होती है, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव होती है। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसके मुकाबले में हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, साइज़ में भी छोटी होती है, ठीक है। इसके अलावा फास्ट होती है, ठीक। अगर हम डेटा प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की, तो जो प्राइमरी मेमोरी की डेटा प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो फास्ट होती है इन कंपैरिजन अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी की ज़्यादा होती है, फास्ट होती है देन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये आपकी ये हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात होगी कि ये क्या होता है, ये सारी हमने बात की, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा, जो प्राइमरी स्टोरेज या फिर जैसे कि हमने कहा जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, वो बनी हुई होती है सेवरल स्मॉल स्टोरेज एरिया से, यानी कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं जैसे कि सपोज़ ये छोटे छोटे एरिया हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पे, जिससे आप समझ सकें कि जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज है, मेन मेमोरी है हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम की, वो बनी हुई होती है छोटे छोटे स्टोरेज एरियाज से, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टोरेज एरियाज हो गए जिनको हम बोलेंगे लोकेशंस, ठीक है। लोकेशंस बोल सकते हैं, सेल्स बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो छोटे छोटे स्टोरेज एरिया से बनी हुई होती है जिन्हें हम बोलते हैं लोकेशंस, ठीक है। और हर एक लोकेशन जो है वो स्टोर कर सकता है फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स को, ठीक है। ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है, तो ये हर एक लोकेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ड लेंथ, ठीक है, वर्ड लेंथ मेमोरी की। यानी कि जो ये हर एक लोकेशन है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर सकता है, जिसे हम कहते हैं वर्ड लेंथ ऑफ द मेमोरी, यानी कि वर्ड लेंथ मेमोरी की हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ होती है मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस का मतलब बेसिकली ये होता है डेटा ट्रैकिंग कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सीपीयू को पर्टिकुलर कोई डेटा की ज़रूरत है, मेमोरी मेन मेमोरी है, ठीक है, उसे प्रोसेसिंग के लिए किसी पर्टिकुलर डेटा की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, अब हर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी पर्टिकुलर घर पे ही जाना है, ठीक
ठीक है। तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है जिससे आप उस घर को आइडेंटिफाई कर सकते हो उस एड्रेस के थ्रू, कि आपको डायरेक्टली अगर इस एरिया में जाना है तो वहाँ पे भी आपको मतलब एक लोकेशन दे दी गई, एक एरिया दे दिया गया, बट वहाँ पे भी आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस पता होना चाहिए जिससे कि आप अपने घर या किसी के भी घर आपको जाना है तो आप वहाँ पे पहुँच सके, सही घर पे पहुँच सके। तो इसी तरीके से हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी में लोकेशंस। तो हमने बात कर ली क्या होती हैं। तो जो हर एक लोकेशन होते हैं उनके हर एक सीरियल नंबर होते हैं, ठीक है। हर एक लोकेशन को सीरियल नंबर होते हैं जिनको हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था, तो इस तरीके से ये लोकेशंस हो गई। और लोकेशंस जो हैं उसको सीरियल नंबर उनके होते हैं जिसको हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस बेसिकली क्या करता है, जो सीपीयू है या अदर डिवाइसेस हम कह सकते हैं सीपीयू है, वो क्या करता है डेटा ट्रैकिंग के लिए मेमोरी जो एड्रेस है वो एक आइडेंटिफायर के तरीके से काम करती है। यानी कि सीपीयू को एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस के थ्रू वो उस डेटा को ईजिली ट्रैक कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है मेमोरी एड्रेस। आप इस तरीके से भी सिंपल समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेटा हमें मतलब हम हमारे सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, या किसी भी तरीके का काम हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग का है, रिट्रीविंग का है, ठीक है। तो इस तरीके के जो काम करना चाह रहा है हमारा सीपीयू, उसको एक पर्टिकुलर डेटा की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है जो हमारी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो रखा है। तो वो जो मेमोरी जो हमारे पास लोकेशंस को सीरियल नंबर अलाउड कर रखे हैं जिसको हमने बोला है मेमोरी एड्रेस, तो जो मेमोरी एड्रेस है उसके थ्रू वो डेटा ट्रैकिंग आसानी से कर सकता है, ठीक है। डेटा को ट्रैक आसानी से कर सकता है। तो ये हमारा होता है मेमोरी एड्रेस। तो ये बेसिकली आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं जो प्राइमरी मेमोरी होता है, जैसे कि हमने बात की पीछे भी कि ये दो तरीके के होते हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो जैसे कि हमने पीछे भी बात की है, जो रैम होता है वॉलेटाइल इन नेचर होता है यानी कि टेम्परेरी होता है, जबकि जो रोम होता है वो हमारा परमानेंट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है, जिसके बारे में हमने अच्छे से बात कर रखी है कि ये क्या होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है अगर हम इसी में बात करने लग जाते हैं तो डिटेल में ज़्यादा बात नहीं हो पाती। तो इस वजह से हम इसे अपनी नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिटेल में बात करेंगे। रैम में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। टी रैम है, एस रैम है, उसी तरीके से जो रोम है उसके भी टाइप्स होते हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। साथ में अगर आप प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इनमें डिफरेंस अगर आपको समझ नहीं आया है, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, ठीक है। तो ये वीडियो हमने अपलोड कर रखी है जिसमें हमने मेमोरी यानी कि रैम और स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क, इनमें क्या डिफरेंस और ये होते क्या हैं इनको अपलोड कर रखा है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा प्राइमरी मेमोरी के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको